The Supreme Court today halted unauthorized demolition of private property anywhere in India till October 1st, essentially putting the brakes on bulldozers. This is on October 1st is when it will next hear arguments against what is now called bulldozer justice, the practice by some BJP-ruled states to destroy residential or commercial property owned by people accused in criminal cases. The court also dismissed concerns by the government, represented by Solicitor General Tushar Mehta, that its order would impact legally sanctioned demolitions. A court saying the heavens won't fall if we ask you to hold your hands till the next hearing, is what the bench of Justice B.R. Gavai and K.V. Viswanathan declared. An irate top court, which has already come down hard twice this month on bulldozer justice, warned against grandstanding and glorification of this practice. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav also hit out over the bulldozer justice. देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रानौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है।